जीवन में मर्यादा आनी बहुत आवश्यक है, गंभीरता आनी बहुत आवश्यक है। जब आप समझेंगे भक्ति क्या है, ज्ञान कितना आवश्यक है, संयम कितना जरूरी है इस संसार में, हम व्यवहार में करें लेकिन संयम नहीं रखेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो अपना समय बेकार में बर्बाद करते हैं। हमेशा याद रखें, जब कोई जरूरत ना हो तो दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए। लोग फालतू 5-5, 4-4 घंटा केवल दूसरों की चुगली करने में बिता देते हैं। और याद रखें, सबसे ज्यादा चुगली करने से ज्यादा चुगली सुनने वाले को दंड भगवान देते हैं। अगर वो नहीं सुनता तो सामने वाले को अवसर नहीं मिलता चुगली करने का। इसलिए दंड का पात्र कौन है? जो सुन रहा है। उसको सुनाने वाले को तो कम मिलेगा, सुनने वाले को ज्यादा मिलेगा। इसलिए हमेशा निंदा पर निंदा सम नहीं अघमाही, पर निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं है, दूर रहना चाहिए। लोग तो झुक झुक के और सुनते हैं, सुनाई ना देवे तो महाराज किसी का कंठ थक जाए बोलते बोलते चुगली करते, चाय बना बना के पिवाएंगे। थक गए होंगे भैया, अभी रुको चाय बना के कंठ थोड़ा सा गीला कर लो। इतने कान। और कथा में, कथा सुनने के लिए जब गंभीर रस की बात कर रहे हो, चर्चा ज्ञान की हो रही है, तो बस पूछो मत महाराज, अरे बड़ी बोरियत वाली कथा चल रही है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि कथा को रस नहीं मिल रहा है ना। कथा तो निंदा, ये इंद्रियां विषयों को ढूंढती हैं, वो विषय मिल नहीं रहे हैं। तो ये होता, ये हंसने वाली बात नहीं महाराज, ये वास्तविकता सच है। इसलिए कहा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मानस कहती है, जिन्होंने भगवान के कथा नहीं सुनी, भगवान के लीलाओं को नहीं सुना, उनके कान कान नहीं है। सांपों के बिल देखे हैं? सर्प किसी के भी बिल देखता, खुद नहीं बनाता, कभी गड्ढा नहीं खोदता, खोदना ही नहीं आता महाराज। तो वो देखता है किसी चूहे का बिल मिल जाए, किसी का बिल मिल जाए, तो बस उसी में घुस जाता है। और निकलता कब है? जब वर्षा पड़ती है। वर्षा पड़ती तो घबरा कर बाहर निकलता है। उसी प्रकार जब आप कथा में बैठते हैं ना, तो आपके काम, क्रोध, मद, निंदा, अनेक अनेक पाप सर्प बन के आपके कानों में घुसे रहते हैं। और जब राम कथा पड़ती है कानों में, वर्षा, राम कथा की वर्षा पड़ती है, तो ये घबराते हैं, आपको विचलित करेंगे, चल उठ, क्या कर रहा है यहाँ पर, अरे तुझे बहुत सारा काम है, यहाँ बिता देगा, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला।